नमस्कार, द चौथा पिलर में आपका स्वागत है। ब्राह्मण समाज का विरोध, मऊगंज एसपी पर सवाल। मऊगंज जिले में ब्राह्मण समाज के युवक सनी द्विवेदी की हत्या और उसके बाद हुई हिंसा के विरोध में मंगलवार को रीवा बंद बुलाया गया। ब्राह्मण समाज, रायल राजपूत संगठन सहित कई सामाजिक संगठनों ने इस बंद का नेतृत्व किया, जिसे व्यापारियों ने भी समर्थन दिया। शहर भर में दुकानें बंद रही और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बाजार बंद, सड़कों पर दिखा विरोध का असर। सुबह से ही रीवा बंद का व्यापक असर देखा गया। प्रदर्शनकारियों ने पैदल मार्च निकालकर दुकानदारों से सहयोग की अपील की, जिसके चलते प्रमुख बाजार पूरी तरह बंद रहे और यातायात भी प्रभावित हुआ। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर भर में पुलिस बल तैनात किया गया था। एसपी पर उठे सवाल, सख्त कार्रवाई की मांग। प्रदर्शनकारियों ने मऊगंज एसपी रचना ठाकुर पर सवाल उठाते हुए सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही मृतक सनी द्विवेदी के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई। संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर 10 दिनों के भीतर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे भोपाल में बड़ा आंदोलन करेंगे। आइए आगे बताते हैं ब्राह्मण समाज का क्या बयान रहा। हम दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। पुलिस की कार्रवाई जारी। घटना के बाद पुलिस एक्शन में है। अब तक 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है और 6 आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आगे हम सुनाते आईजी साकेत पांडे का बयान। हम अपराधियों की पहचान कर रहे हैं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। कानून अपना काम करेगा। रीवा और मऊगंज में पुलिस प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है। मऊगंज से राकेश गौतम की खास रिपोर्ट। ये बयान देके जा रहा है कि 2 व्हीलर बना रहा था, उसका प्लग शॉर्ट हो गया जिससे मुझे आग लग गई। जब मैंने उस विषय को लेकर विरोध किया और 2 व्हीलर को सामने खड़ा किया तो प्रशासन फिर उसका दूसरा रूप दिखाने लगा। कहीं नहीं 2 व्हीलर से नहीं, वो किसी और प्रकार से घटना हो गई है। तो आप एक तरह उसे बचाने की जो मैहर जिला के प्रशासन पुलिस अधीक्षक महोदय कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें निर्णय ले और निश्चित रूप से उसमें कड़ी कार्रवाई करवाएं। रिगरा गांव में जिस तरह से हत्या हुई है, उसके परिवार को भी 1 करोड़ की राशि मिलना चाहिए। देखिए, मऊगंज की घटना को लेकर उनका आक्रोश रहा। उन्होंने ज्ञापन दिया और संगठनों ने बात रखी। मऊगंज में हमारे लगभग 20-22 लोग हिरासत में हमारे हैं। लूटी गई राइफल वो भी हमने जब्त कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी उसमें हो रही है लगातार। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो मुख्य आरोपी हैं हमारे कब्जे में हैं, अब पूछताछ चल रही है और बहुत जल्दी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी और वो जेल दाखिला हो जाएगी। तथाकथित पत्रकार और एक पूर्व सरपंच का नाम भी सामने आ रहा है। देखिए, जो तथाकथित पत्रकार या सरपंच की बात है, पुलिस को जो पॉइंट मिलते हैं उसको तस्दीक करने के लिए बुलाया जाता है, उनको पूछा जाता है। क्योंकि बड़ी घटना थी, एक यंग आदमी की डेथ हुई और एक पुलिस वाले की डेथ हुई। तो जब भी कहीं से हमको सूचना मिलती है तो हम उसको तस्दीक करने के लिए बुलाते हैं। उस तस्दीक करने का मतलब ये नहीं होता कि वो आरोपी हैं, वो आरोपी हैं। जैसी स्थिति होती है वैसी कार्रवाई की जाती है। मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि किसी भी गलत आदमियों को इस प्रकरण में नहीं डाला जाएगा और अगर कोई किया है तो उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा। सर, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सामाजिक संगठन के लोगों की मांग थी कि आरोपियों को फांसी दी जाए और उनके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। क्या फांसी और बुलडोजर? देखिए, फांसी हमारा काम नहीं है, न्यायालय का कार्य है। और जो बुलडोजर की कार्रवाई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें एक गाइडलाइन इशू की है। उस गाइडलाइन का ही पालन हम लोग करते हैं और भीड़ अलग है, नियम अलग है।
दोनों चीज़ें अलग आपके हैं। मोबाइल में लाइव वीडियो मिला है? जब घटना हो रही थी तब पत्रकार भी मौजूद था, लाइव वीडियो बना था। ये चीज़ें विवेचना की बातें हैं, इस पे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। सर घटना का मुख्य कारण क्या था अब तक क्लियर नहीं हो पाया? बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक की जो जांच में पता चला है कि कोई पूर्व नियोजित नहीं समझ में आ रहा है। तात्कालिक आवेश, उद्देश्य और तात्कालिक नाराजगी, गुस्से में आने के बाद घटना कारित हुई है। जो विवेचना का विषय है, हम विवेचना कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको पूरा डिटेल दे देंगे। उसको मार डाला जाता है। इसके पश्चात पुलिस प्रशासन जब वहां जाती है तो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को भी मार डाला जाता है। उसमें से एक एएसआई गौतम जी की नृशंस हत्या कर दी जाती है। और यहाँ पर कमिश्नर साहब भी हैं, एडिशनल एसपी साहब भी हैं, और मैं इनके सामने समक्ष में यह प्रस्तुत करना चाहता हूँ आप सभी के बिहाफ में। यह ज्ञापन दिया जा रहा है, आप लोग सुनिएगा। प्रति ये महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम पर ज्ञापन है। महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल। विषय विंध्य महाकौशल क्षेत्र में मऊगंज सहित मैहर, छतरपुर, सीधी, जबलपुर में एक के बाद एक लगातार ब्राह्मण समाज के लोगों की हो रही हत्याओं के संदर्भ में विषयानुसार रीवा संभाग के नए जिले मऊगंज में विगत 15 मार्च को एक भयावह घटना घटित होती है, जिसमें राहिल द्विवेदी सन्नी को बंधक बनाकर पीट कर मार डाला जाता है। साथ ही पुलिस और प्रशासन के लोगों को भी प्राणघातक हमला करते हुए, जिसमें एएसआई श्री रामचरण गौतम जी की भी मृत्यु हो जाती है। आधा दर्जन से अधिक अधिकारी पुलिसकर्मी गंभीर हालत में घायल हुए, जो अस्पताल में भर्ती हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज दुखी केवल इस बात को लेकर नहीं है, जबकि ब्राह्मण अपराधी होता है तो दूसरा नियम होता है। यह मध्य प्रदेश में 2 नियम है साहब। अगर सवर्ण समाज या ब्राह्मण समाज का कोई भी व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसके लिए दूसरा नियम हो जाता है, सीधी में देख लो, घर टूट गया। और अगर दूसरा अपराध करता है, कारित करता है, जैसा कि अभी मऊगंज में, मैहर में, जबलपुर में 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। चिल्ला के ब्राह्मण सिर पीट करके मर गया, तो भी अभी उसके घर को नहीं तोड़ा गया। हम मांग कर रहे हैं कि उनको 2-2 करोड़ रुपए दो, तो नहीं दे रहे हैं। ये देखो, ये अन्याय, ब्राह्मण के साथ अपराध और दूसरा नियम लागू होता है। उक्त घटना के संबंध में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश निम्न मांग करता है, जो निम्नानुसार है। ज्ञापन के मुख्य बिंदु हैं। पहला, ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, और ये ज्ञापन नहीं है, ये कोरम पूरा नहीं होगा। कमिश्नर साहब, ये कोरम पूरा नहीं होगा। पूरे मामले की न्यायिक जांच सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टर्ड जज के द्वारा कराई जाए। दूसरा, थाना प्रभारी और एसडीओपी द्वारा बार कॉल किए जाने के बावजूद पुलिस अधीक्षक द्वारा फोन ना उठाना, इतना देर से निर्णय लेने वाली पुलिस अधीक्षिका श्रीमती रचना ठाकुर को तत्काल बर्खास्त किया जाए। और ये वाला निर्णय तो हमें यही चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तीसरा, एएसआई स्वर्गीय श्री रामचरण गौतम को जिस आदेश के तहत घटना स्थान भेजा गया था, जबकि उन्हें 6 महीने बाद सेवानिवृत्त होना था, किस आदेश के द्वारा? एएसआई राहिल द्विवेदी शनि को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि एवं परिवार को नौकरी की व्यवस्था की जाए, हाँ या ना? अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम अपराधी और अपराध के खिलाफ हैं, चाहे जिस जाति वर्ग का हो। जितने अधिकारी पुलिसकर्मी घायल हुए हैं वो SC, ST, OBC वर्ग से ही आते हैं, आप देख लीजिए उसमें। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपराध की बात कर रहे हैं, अपराध बोध हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अतः माननीय महामहिम महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त मांगों को तत्काल संज्ञान में लेकर कार्यवाही करें, अन्यथा जिस तरह से सर्व समाज अंदर से आंदोलित है,
तो वह भयावह स्थिति निर्मित हो रही है। अतः राज्य रीवा बंद का आह्वान किया गया था सामाजिक समिति द्वारा, क्या कैसी स्थिति है रीवा शहर में, कैसी है? अभी करीबन 1 घंटे पहले विवेकानंद पार्क में लोग इकट्ठा हुए, वहाँ से कुछ लोग निकले शहर को बंद कराने, शांतिपूर्ण तरीके से रहा, फिर घूमते हुए वापस चले गए विवेकानंद। वहाँ पे उनका ज्ञापनबाजी हुई है, ज्ञापन उन्होंने दिया है, एडीएम और एडिशनल एसपी जाके ज्ञापन लिए हैं और उस ज्ञापन को देखा जा रहा है, तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। संगठन के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मांगे हैं? उसमें ज्ञापन में बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें मुख्य रूप से यह है कि भाई जो अपराध घटित हुआ उसके अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और उसके अलावा और भी बिंदु हैं, बहुत सारे बिंदु हैं। सिविल परिवार को मुआवजे की मांग की जा रही है, उनके घरों पे अपराधियों को चलाने की मांग की जा रही है। सरकार क्या करेगी? ये प्रशासकीय स्तर पे, उच्च स्तर पे जो निर्णय होना होगा, विधि संगत निर्णय लिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस अधीक्षक मऊगंज को दोषी ठहराया जा रहा है, क्या उन पर कार्रवाई होगी? अब ये पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं जांच करके गए हैं, तो इस संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। उनको जो वो जांच के आधार पर जो विधि संगत आगामी ऐसी घटनाएं इसके लिए सरकार क्या करेगी? अब इसके लिए अभी समीक्षा की जाएगी उच्च स्तर पे, क्या इसके लिए अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन का नहीं, देखिए अपराधी उन कर्मचारियों का जो अपराध कर रहे हैं क्यों नहीं है, उन्हें क्यों नहीं हो रहा है, सीधी कार्रवाई करती है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कबाड़ी मोहल्ला पड़ता है, वहाँ पे मऊगंज जैसी घटना होने वाली थी, वहाँ भी पुलिस को बंधक बना लिया था। पुलिस अपने सूझबूझ के साथ वहाँ से निकली, अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? अब इस संबंध में जो है, अब जो है पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करें, ज़्यादा बेहतर होगा।